आनंद सर, अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 में विवादित प्रश्नों लेकर माननीय उच्च न्यायालय सिंगल बेंच में जो याचिकाएं लगी थी, अभी सुनने में आ रहा है कि वो सारी याचिकाएं डिस्पोज हो गई हैं। तो कई सारे अभ्यर्थियों के सवाल थे लेवल 2 विवादित प्रश्नों की याचिकाओं को लेकर कि सर डिवीजन बेंच में आप जो केस लगा रहे हैं उसमें क्या कुछ है, कैसे लग रहा है, क्या जयपुर से अभी जो डिवीजन बेंच में बोर्ड गया है कि नहीं गया है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि बहुत सारे प्रश्न थे लेवल 2 के अभ्यर्थियों के। नमस्कार। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही में क्वेश्चंस पे जो ऑब्जेक्शंस की रिट लगी थी वो जयपुर में भी लगी थी और जोधपुर में भी लगी थी। आप सबको ये बहुत अच्छे से पता है कि लेवल 1 में जयपुर में फाइनल स्टेज पे बहस है। केसेस जोधपुर में भी लगे हुए हैं लेवल 1 के पर एक्चुअल बहस जो हो रही है वो जयपुर में हो रही है और जयपुर बेंच का ही फैसला सर्वमान्य होगा जोधपुर में भी। ऐसा ही केस लेवल 2 में हुआ कि लेवल 2 में जो फाइनल डिस्पोजल जोधपुर से हो गया, जो हमें पता भी नहीं था कि कौन से क्वेश्चंस वहाँ लगे गए हैं, किसने बहस करी, कब कब डेट्स हुई, हमें पता नहीं था। पर वहाँ से बहुत जल्दी फैसला हो गया एक्सपर्ट बॉडी के उसका गठन का, और वो फैसला जयपुर की जितनी भी L2 की याचिका थी उन पर लागू हुआ। तो हम हमारा पक्ष जो हमें रखना था, जो हम L1 में भी रख रहे हैं, वो हम L2 में रख नहीं पाए और वहां से फैसला डिस्पोज हो गया। और फैसला हमारे पक्ष का ही था कि भाई उसमें एक्सपर्ट बॉडी का गठन करना था। बट उस एक्सपर्ट बॉडी के गठन के अगेंस्ट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जो कर्मचारी चयन आयोग है, वो जोधपुर में जहां से पहले फैसला हुआ, जोधपुर में माननीय खंडपीठ में यानी कि डिवीजन बेंच में जाके उस फैसले पे स्टे लिया है। अब हमें ये गौर करने की बात है कि अगर जोधपुर से एसबी में L2 में फैसला हो सकता है तो डीबी में भी हो सकता है, और अगर हम वहां नहीं रहे तो हम हमारा पक्ष नहीं रख पाएंगे। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण जो और सबसे इंपॉर्टेंट वहां जाने का रीजन यही है कि हमारा जो पक्ष है, जो हमारे प्रश्न है, वो हम जहां से भी फैसला हो, चाहे जयपुर से हो चाहे जोधपुर से हो, हम वहां हमारा पक्ष रख सकें। इसलिए हम जोधपुर में डीबी में 110 की ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी के तहत पार्टी बनने की एप्लीकेशन लगा रहे हैं, ताकि हमारा पक्ष वहां पे अच्छे से रखा जा सके। और जैसा पहले हुआ कि बिना हमें सुने, प्रॉपरली सुने, रिट्स डिस्पोज हो गई एक दूसरी जगह के ऑर्डर से, ऐसा दोबारा ना हो। बिल्कुल। तो सर कई सारे अभ्यर्थियों का ये कहना है, कई सारे कैंडिडेट्स का ये जो याचिका करता है उनका कहना है कि सर अभी जयपुर में बोर्ड जो है डिवीजन बेंच में नहीं गया है, तो हम डिवीजन बेंच में केस कैसे लगा सकते हैं? जयपुर में नहीं गया तो जो ऑर्डर था उस पर तो स्टे है। हाँ, उसके लिए हमने अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट पिटिशन लगा दी है। हमने अवमानना लगा दी है, सब कुछ कर दिया है, पर जो ऑर्डर है वो तो जोधपुर का जयपुर का एक ही है, उसमें तो कोई अंतर है नहीं। जो एक्सपर्ट बॉडी का गठन करना था स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को, उस पर स्टे लग चुका है। तो अब चाहे वो जोधपुर में हो चाहे जयपुर में हो, स्टे तो स्टे है। तो सर इसीलिए इसीलिए बिना सुने कोई फैसला नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें L2 में जोधपुर में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जोधपुर में चीजें L2 में ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। और अगर हम जोधपुर में डिवीजन बेंच में हमने हमारा पक्ष नहीं रखा, और अगर जोधपुर की माननीय खंडपीठ से, डिवीजन बेंच से कोई ऑर्डर हो गया जो हमको संतुष्टपूर्ण नहीं लगा, तो हमें मजबूरन और बहुत मुश्किल हो जाएगी और हमें फिर SLP में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। जयपुर के डिवीजन बेंच में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जोधपुर की खंडपीठ में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा पक्ष हम बाहर रखते हैं। हार या जीत जो भी होगा वो माननीय न्यायालय के ऊपर करता है निर्भर, हम उसमें कुछ कह नहीं सकते। पर हमारा जो पक्ष है वो हम मजबूती से L2 में खंडपीठ के सामने रख सकें, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने हमें बाध्य किया है कि हम खंडपीठ में जाके हमारा पक्ष रखें। हम खंडपीठ में जाना नहीं चाहते थे, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड खंडपीठ में गया है। दैट इज वाई वी हैव टू प्रेजेंट आवर केस इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल डीबी इन जोधपुर। क्योंकि अगर जो, फिर मैं आपको दोबारा एक चीज, इसी चीज को रिपीट कर रहा हूं, ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा चल रहा है कि अगर जोधपुर की खंडपीठ से कोई निर्णय हो गया तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी, जो एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। और हम नहीं चाहते कि
अभ्यर्थियों को हम सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएं। खैर सभी विषयों में जोधपुर जो है डिवीजन बेंच में गया है कि जयपुर से भी कुछ विषयों में गया है डिवीजन बेंच में? देखिए, इंग्लिश को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब जोधपुर से वो स्टे मिला है उसको, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को। इंग्लिश में जयपुर से मिला है, यानी जयपुर से इंग्लिश में डिवीजन बेंच में जो है बोर्ड जा चुका है। जा चुका बिल्कुल है। बिल्कुल, जयपुर से स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड इंग्लिश में डिवीजन बेंच से स्टे ला चुका है एक्सपर्ट बॉडी के। बाकी के विषयों में जोधपुर से गया है। जोधपुर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुने बिना ऑर्डर अगर हो गया तो हमें बड़ा अफसोस होगा कि हमने जो तैयारी L1 में भी करी है, L2 में भी हमने तैयारी करी थी, पर वो तैयारी के लिए हम परफॉर्म नहीं कर पाए। हम उस जो हमने क्वेश्चंस के प्रूफ्स तैयार किए थे वो हम पेश कर नहीं पाए, क्योंकि जोधपुर से डिस्पोज हो गई। तो ऐसा डीबी में ना हो, ऐसा डीबी में ना हो, इसलिए हम जोधपुर में भी जा रहे हैं और जयपुर में तो हम हैं ही, दोनों पार्ट्स में हम बट रहे हैं। यहाँ से जो अवमानना नोटिस दिया था, अवमानना नोटिस हमने उसका दे कुछ रखा है, जवाब नहीं कोई जवाब नहीं आया है उसका, वो प्रक्रिया चल रही है। हम जो वहां दिक्कत L2 में जो हमारे साथ थोड़ा हम अंडर परफॉर्म कर गए, वो इस बार हम करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। दैट इज वाई वी आर गोइंग टू जोधपुर, ताकि हम पार्टी बन के उसी रिट में हमारा पक्ष भी रख सके। क्योंकि उन्होंने कितने क्वेश्चंस लिए हैं, 2 क्वेश्चन लिए, 5 क्वेश्चन लिए, 10 क्वेश्चंस लिए, हमें नहीं पता, हमें हमारी रिट का पता है और हम हमारे रिट के सारे क्वेश्चंस को माननीय खंडपीठ के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं हर हालत में। इसीलिए प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात को, जोधपुर हम इच्छा से नहीं जा रहे हैं। जी सर, कई लोग ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि जयपुर से सिंगल डिवीजन बेंच में बोर्ड नहीं गया है, तो फिर आप कैसे जा सकते हैं? अरे तो जोधपुर से तो गया ना, L2 में तो स्टे आ गया ना, चाहे वो जोधपुर से आए चाहे जयपुर से आए। लेट्स फॉर से इंस्टेंस अगर L1 में 29 को कुछ फैसला होता है, तो जो L1 की याचिकाएं जोधपुर में लगी हैं उन पे भी वो फैसला होगा लागू। ये तो सिंपल सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने। नमस्कार।